सकते हैं मुख्य परीक्षा में उत्तर की रूपरेखा तैयार करने पर। उत्तर लेखन प्रक्रिया के दूसरे चरण के अंतर्गत उत्तर की एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाई जा सकती है। कई अभ्यर्थी इस प्रक्रिया का प्रयोग करने से बचते हैं और उसमें बचने के लिए सीधे उत्तर लिखने की शुरुआत कर दे। ध्यान दीजिए, कई अभ्यर्थी इस प्रक्रिया का प्रयोग करने से बचते हैं और समय बचाने के लिए सीधे उत्तर लिखने की शुरुआत कर देते हैं। अगर उनकी लेखन क्षमता बहुत सधी हुई ना हो तो तय मानकर चलिए कि उनके उत्तर में अव्यवस्था तथा बिखराव का आना स्वाभाविक है। बेहतर यही है कि अभ्यर्थी 10 मिनट की जगह 8 मिनट में ही उत्तर लिखे, किंतु इसका उत्तर बिल्कुल सधा हुआ हो। बहुत अच्छी लेखन क्षमता वाले कुछ अभ्यर्थियों का स्तर तो इतना ऊंचा होता है कि वे प्रश्न को पढ़ते ही मन उत्तर की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और सीधे उत्तर लेखन की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, और सीधे उत्तर लेखन की शुरुआत कर देते हैं। पर यह क्षमता अर्जित करना एक लंबी और श्रमसाध्य प्रक्रिया जिसमें हर अभ्यर्थी में नहीं पाया जाता। नए अभ्यर्थियों के लिए यही बेहतर है कि वे उत्तर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा समय रूपरेखा या सिनोप्सिस बनाने पर खर्च करें। ठीक है, तो नए अभ्यर्थियों के लिए यही बेहतर है कि वे उत्तर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा समय रूपरेखा या सिनोप्सिस बनाने पर खर्च करें। रूपरेखा बनाने का अर्थ बोले तो उत्तर से संबंधित जो बिंदु अभ्यर्थी के दिमाग में है उन्हें किसी रफ कागज पर लिखकर व्यवस्थित कर लिया जाए। जरूरी नहीं है कि हर बिंदु को लिखा ही जाए। यह भी हो सकता है कि अभ्यर्थी रेखाचित्र जैसे किसी फॉर्मेट में उसे तैयार कर ले। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न है कि एक कुशल नेतृत्व की वजह से एक दुरूह संभावना को यथार्थ में परिवर्तित किया जा सका, भारतीय रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए, तो इस संभावित रूपरेखा कुछ इस प्रकार बनाई जानी चाहिए, है ना। क्या होगा, तो भूमिका क्या, पटेल बिस्मार्क की तुलना। दुरूह संभावना 1943 की स्थिति, अंग्रेजों की योजना, कई रियासतों राजाओं की स्वतंत्र रहने की इच्छा। कुशल नेतृत्व तो पटेल की कार्य क्षमता व कार्यशैली, और निष्कर्ष पटेल की भूमिका को बिस्मार्क और गैरीबोल्डी आदि की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध करना। शुरू में अभ्यर्थी इसी फॉर्मेट पर रूपरेखा बनाते हैं, धीरे धीरे वे इस प्रक्रिया के अभ्यस्त हो जाते हैं और सिर्फ कुछ टूटे फूटे शब्द लिखने से भी उनका काम चल जाता है। आपको मुख्य परीक्षा में बैठने से पहले रूपरेखा निर्माण का इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि परीक्षा भवन में केवल कुछ आधे अधूरे संकेतों से ही रूपरेखा संबंधी कार्य पूरा हो सके। परीक्षा भवन में समय के दबाव को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक उत्तर को लिखने से पहले अभ्यर्थी उत्तर की रूपरेखा नहीं बना पाता। अगर आपके साथ भी गति का ऐसा संकट हो तो बेहतर होगा कि 20 में से शुरुआती 7 या 8 प्रश्नों का उत्तर आप संक्षिप्त रूपरेखा के आधार पर लिखें और बाद के प्रश्नों को उत्तर सीधा लिख दें। ठीक है, उत्तर लिखना एक अच्छा उत्तर वह है जो प्रश्न का उत्तर है। याद रखिए, उत्तर लिखना मतलब प्रश्न का उत्तर लिखना। ये नहीं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले बच्चे जैसे कोई भी आंसर भर देते हैं बस, तो नहीं, प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। प्रश्न की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद अभ्यर्थी को वास्तविक उत्तर लेखन करना चाहिए। एक अच्छे उत्तर की मुख्यतः 2 विशेषताएं होती हैं, एक प्रमाणिकता और दूसरा प्रवाह।
प्रामाणिकता बोले तो उत्तर में ऐसे ठोस तथ्य और तर्क विद्यमान होने चाहिए जिनसे प्रश्न की वास्तविक मांग पूरी होती हो। अर्थात परीक्षक को उत्तर पढ़कर यह महसूस होना चाहिए कि अभ्यर्थी ने विषय का गंभीर अध्ययन किया है। अब प्रवाह बोले तो उत्तर के पहले शब्द से अंतिम शब्द तक, देखिए प्रवाह है ना, मतलब फ्लो, उत्तर के पहले शब्द से अंतिम शब्द तक ऐसी क्रमबद्धता, सीक्वेंस होनी चाहिए कि परीक्षक को उत्तर पढ़ते समय बीच में कहीं भी रुकना ना पड़े। एक अच्छे उत्तर लेखन के संबंध में प्रायः प्रत्येक अभ्यर्थी के मन में कुछ जिज्ञासाएं अनिवार्य रूप से होती है। एक अच्छे उत्तर लेखन के संबंध में प्रायः अभ्यर्थी के मन में कुछ जिज्ञासाएं अनिवार्य होती है, ठीक है, जिसका समाधान, याद रखेंगे, जिसका समाधान करने का प्रयास किया गया। अब देखिए, ठीक है,